कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने जो बात की है और जिस वसूख और एतमाद के साथ वो बात कर रहे थे, मुजीबुर रहमान साहब से हम पाकिस्तान में बात करते हैं। मुजीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी मुजीबुर रहमान साहब, कुदरतुल्लाह चौधरी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, तो ये क्या किस्सा है? आप तो हमें आज तक यही बताते आए हैं कि ये कार्रवाई छप नहीं सकती, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, छपी भी नहीं। कुदरतुल्लाह चौधरी साहब बड़े वसूख से कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं जो आपसे कहता रहा हूँ वो तो कहते रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आपके वक्त प्रोग्राम का वक्त कितना रह गया है जी। मैं इसका बड़ी तफसील से जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तफसील से जवाब देने का वक्त मेरे पास है इस वक्त। मैं ये अर्ज करूँ कि कुदरतुल्लाह साहब का जो बयान है वो हमारे कौमी और सहाफती रवैयों की निशानदेही कर रहा है। सब जानते हैं कि 1974 की जो खुसूसी असेंबली की कार्रवाई थी वो सियासी तमाशा था, जो मजहबी ताले आजमा और ठेकेदारों के दरमियान एक साजिश, और ये यहाँ पर इनकी बेनियाजी का ये आलम है कि इन्होंने कौमी असेंबली को या पार्लियामेंट के करारदाद को फरमान इलाही और फरमूदात रसूल से कोई ऊपर की चीज समझ लिया हुआ है। ये बेनियाजी का आलम है कि कोई ये जानने की जरूरत ही महसूस नहीं करता कि कौमी असेंबली में आखिर हुआ क्या, क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिया। जब कहोगे जी रिपोर्ट शाया क्यों नहीं होती तो कहते हैं जी शाया हो चुकी है। मैं इसका तफसील से मैंने आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में जवाब दिया था। आज मैं वो सारे कवायद कौमी असेंबली का निकाल कर लाया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं ख्याल कि मेरे पास वक्त है कि मैं सारे कवायद आपको पढ़ के सुनाऊं। लेकिन कायदा नंबर 276 जो उस वक्त नाफिज था वो मैं आपको लफ्जन पढ़ के सुनाता हूं, बैनल कौसैन विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जब ये ख्याल किया जाए कि किसी खुफिया इजलास की कार्रवाई के बारे में इख्फाए राज की जरूरत बाकी नहीं रही तो स्पीकर की रजामंदी से के ताबे कायदे ईवान या इस बारे में इसकी जानिब से मजाज करदा कोई रुकन तहरीक कर सकता है कि वो आइंदा राज तसव्वुर ना की जाए। रैली कायदा नंबर 1 के तहत किसी तहरीक के मंजूर किए जाने के बाद सेक्रेटरी जनरल इस खुफिया कार्रवाई की रिपोर्ट मुरतब करेगा और जितनी जल्द मुमकिन अमल हो शाया करेगा, जिसकी स्पीकर उसे हदायत दे। तो ये जनाब खुफिया कार्रवाई थी, इसके मुताबिक कवायद ये थे कि कायदे ईवान मूव करे, स्पीकर इजाजत दे तो फिर वो शाया हो। ये जो इतना रवा रवी में बयान दे दिया कि जी शाया हो गया है, इनसे इतना पूछें कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को तो नसीब नहीं हुआ, उनको तो ज़िया उल हक साहब ले बैठे। उसके बाद जो असेंबलियां आई उसमें कितने कायदे ईवान गुजरे, कितने स्पीकर गुजरे। फखर इमाम स्पीकर गुजरे, गौहर अय्यूब स्पीकर गुजरे, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर स्पीकर गुजरे, हमारी मौजूदा स्पीकर फहमीदा मिर्जा स्पीकर हैं। ये बताएं किस स्पीकर के दौर में किस स्पीकर की इजाजत से कार्रवाई शाया हुई और वो कहाँ है। ये कवायद जो हैं ये 2007 तक नाफिज अमल रहे और इन कवायद में 2007 में कुछ तब्दीलियां हुई, लेकिन उन 2007 के कवायद में भी लिखा हुआ है एंड ही शैल नॉट परमिट एनी सच, सेक्रेटरी जनरल के बारे में, ही शैल नॉट परमिट एनी सच रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स टू बी टेकन आउट ऑफ द सेक्रेटेरिएट विदाउट द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द स्पीकर। अगर कुदरतुल्लाह साहब ने कहीं वो पढ़ा है तो वो दिखाएं कि कौन से स्पीकर की इजाजत से ये डॉक्यूमेंट इनको दिए गए। ये कार्रवाई ये कभी शाया नहीं करेंगे। बात यह है कि मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना जफर अहमद उस्मानी अंसारी वो असेंबली के मेंबर थे, जिम्मेदार लोग थे, उनके पास कार्रवाई मौजूद थी, उनके पास डे टू डे रिपोर्ट जाती थी, उनमें से तो किसी ने शाया नहीं की। जिम्मेदार लोग थे, उनके खुफिया कार्रवाई है उन्होंने रखी अपने पास। लेकिन अगर कोई उनका दूसरे दर्जे का हाशिया बरदार, दूसरे या तीसरे दर्जे का इधर उधर से टुकड़े इकट्ठे करके कोई शाया कर दे तो वो तो जालसाजी है, वो कौमी असेंबली की कार्रवाई तो नहीं है, उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक किताब ऐसी छपी थी मुल्तान से जिसका मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया था कि ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये एक जालसाजी है। उस किताब के अंदर उस जालसाजी के सबूत मौजूद हैं जो मैंने उस वक्त जाहिर कर दिए थे। तो मतलब ये कि कार्रवाई तो शाया नहीं हुई, उन्होंने शाया नहीं करवाई जो उस वक्त मौजूद थे। मौलाना मुफ्ती महमूद ने बड़ी फतह पाई थी ना, उस वक्त शाया कर देते कि ये सारा रिकॉर्ड है
और वो ले सकते थे भुट्टो साहब से इजाजत या स्पीकर से इजाजत, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। बल्कि उनका तो उस वक्त एक बयान शाया हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो परेशान थे, रातों की नींद उड़ गई थी। हफ्तरोजा लौलाक में उनका बयान छपा था, इसमें शक नहीं कि मेंबरान असेंबली का जहन हमारे मुआफिक नहीं था, ये उनके अल्फाज हैं, बल्कि उनसे मुतासर हो चुका था। हम तो बड़े परेशान थे क्योंकि अरकान असेंबली का जहन भी मुतासर हो चुका था और हमारे अरकान असेंबली दीनी मिजाज से वाकिफ भी ना थे। ये जो दीनी मिजाज से वाकिफ नहीं थे ना, इनका फतवा इनको कबूल है, अल्लाह रसूल का फतवा कबूल नहीं है। कहते हैं जो दीनी मिजाज से वाकिफ भी ना थे, खसूसन जब असेंबली में मिर्जा नासिर आया तो कमीज पहने हुए, सलवार और शेरवानी में मरबूस, पगड़ी का तुर्रा लगाए हुए था, सफेद दाढ़ी थी, तो मेम्बरान ने देखकर कहा ये शक्ल काफिर की है। और जब वो बयान पढ़ता था तो कुरान मजीद की आयतें पढ़ता था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता था तो दुरूद शरीफ भी पढ़ता था। और तुम इसे काफिर कहते हो और दुश्मन कहते हो। और उसके बाद में अखीर में लिखा कि मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। तो ये जो कार्रवाई है, कौम को बताए तो सही कि आखिर अहमदियों ने क्या कहा, तुमने क्या कहा। ये एक रवा रवि में ये सहाफती जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, ये बगैर तहकीक किए शाया कर रहे हैं। मैं तहद्दी से कहता हूं कि अगर किसी ने कार्रवाई किसी कौमी असेंबली के स्पीकर की इजाजत बगैर शाया की है तो जिसने शाया किया वो मुजरिम है। अगर हमारी कौमी असेंबली को अपने प्रीरोगेटिव का, प्रिविलेज का एहसास नहीं है और नहीं पकड़ती तो ना पकड़े, लेकिन वो कार्रवाई जो है मुस्तनद नहीं हो सकती। वो कार्रवाई रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी के कब्जे में लॉक एंड की के तहत होनी चाहिए। अगर कुदरतुल्लाह साहब कहते हैं कि उन्होंने कहीं से कार्रवाई पढ़ी है तो उन्होंने भी एक गलत कार्रवाई की है, क्योंकि कोई उनको पढ़ा नहीं सकता था। बताएं कौन से स्पीकर ने उनको कार्रवाई पढ़वाई है। वो गैर मोतबर चीजों को पढ़ के एक अखबार नवीस का ये उनसे ही पूछ लेते मुजीबुर रहमान शामी साहब से कि भाई साहब ये कार्रवाई कहीं छाया हुई है। उस जमाने में मुजीबुर रहमान शामी साहब के बड़े दोस्त थे अल्ताफ हुसैन कुरैशी, उन्होंने उर्दू डाइजेस्ट में मजमून लिखा था कि भुट्टो साहब ने बड़ी ज्यादती की है। उस असेंबली में कोई 1 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो गई और फिर रात के वक्त सेशन का वो उसका सेनेट का इजलास बुला के कार्रवाई कर दी। तो ये सारी बातें तो लिखी पड़ी मौजूद हैं। ये एक आदमी रवा रवि में बस जी बैठे हैं, कह दिया जी छाया हो गई जी, भेज देंगे आपको। कहां से भेजेंगे, कहां है कार्रवाई। एक किताब छपी हुई है जो किसी दूसरे दर्जे के मौलवी ने ये कहकर छापी है कि मुझे मौलाना मुफ्ती महमूद से इधर उधर से कुछ टुकड़े मिले हैं, वो मैं छाया कर रहा हूं। जो टुकड़े मुफ्ती महमूद ने छाया नहीं किए, उनके उस्तादों ने छाया नहीं किए, उन्होंने किस जानदारी से छाया कर दिए। इनको भेजें, मेरी किताब पे देखेंगे उस किताब की हैसियत क्या है जो किसी मौलवी ने छापी है। अगर उन्होंने मौलवी और अगर उन्होंने असेंबली की कार्रवाई भेजी है, देखी है कहीं, तो मुझे बताएं। मैं आज फिर तहद्दी से कहता हूं कि कौमी असेंबली के कवायद के मुताबिक कोई उसे शाया नहीं कर सकता और हमारा मुतालबा है कि वो शाया की जाए, इसलिए कि हम जानते हैं कि हमने वहां पर क्या कहा। बिल्कुल। और ये नहीं बताना चाहते दुनिया को कि अहमदी ने क्या कहा। इतनी बड़ी फतह पाई है तो क्यों नहीं जाहिर करते। बिल्कुल बिल्कुल। कौम को गुमराह कर रखा है, पार्लियामेंट को खुदा उसके रसूल से ऊपर का दर्जा दे रखा। हम कहते हैं अगर हौसला है तो आज भी खुदा और रसूल के फरमान के मुताबिक हमसे आज भी बहस कर लो। नहीं करते तो वो कार्रवाई ना शाया करो, चलो छोड़ो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसमें महजरनामा पढ़ा गया था, मिर्जा नासिर अहमद साहब ने पढ़ा था, उसके पहले 15 सफात शाया कर दें। महजरनामे के पहले 15 सफात शाया कर दें, पता लग जाएगा असेंबली में क्या हुआ था। कार्रवाई तो कई हजार तक की है। तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं जो कहते शाया हो गया। जी बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान साहब, जज़ाकल्लाह। हम दोबारा उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई आप कौन सी कार्रवाई है, और ये कि अगर कोई है तो हमें भेज चुके हैं, और उन्हें ये भी बताएंगे कि हमें मौलवी अल्लाह वसाया की किताब नहीं चाहिए। हम उस मैंने वैसे गुफ्तगू में भी वजाहत की कि हम ऑफिशियल कॉपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखें कि वो क्या यहाँ पे भेजते हैं। जी नसीर कंवर साहब, आप कुछ बात अगर करनी है तो जो मजीद साहब ने कहा है ये भी कह दें जी कि महजरनामा तो जमात ने पेश किया था ना जी, उसके पहले 15 सफ़े हम भेज देते हैं, ये छाया कर दें। ये तो पक्की बात है कि ये वहाँ पे बिल्कुल पेश किया गया। तो मैंने उनको ये कह रखा है कि ये जो 2 सफ़े का मजमून आपको भेजा है ये शाया कर दें, तो उसके बाद जो है वो देखेंगे कि अगर ये कर देते हैं तो फिर बाकी भी इंशाल्लाह उनसे कहेंगे कि उसको शाया करने की हिम्मत और अखलाकी जुर्रत दिखाएं। वैसे मतलब नाम ने हाथ सहाफ़ी ना बने।